हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वीडियो में आज की सारी शिफ्ट का डिटेल एक्सपेक्टेड एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो आज की शिफ्ट तुम्हारी मॉडरेट रही, थोड़ा सा हार्ड की तरफ होगी, ज़्यादा नहीं। ओवरऑल मॉडरेट ही है तुम्हारी आज की सारी शिफ्ट। देखो, अब जो चेंज देखने को मिला है वो तुमको मैथ्स में और इंग्लिश में। मैथ्स में जो अपन ने कल डिस्कस करा था सेम पैटर्न आज फॉलो हुआ है, और मेरे को पर्सनल रिव्यू मिला है कई बच्चों के कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट करा है जो अर्थमेटिक्स से एडवांस में शिफ्ट हुआ है। कल मैंने तुमको एडवांस के कई टॉपिक्स बताए थे जो तुमको रिवाइज करके जाना है, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करा। क्लियर है। इंग्लिश में भी मेजर चेंज देखने को मिला है तुमको। वो चेंज किस में है तुम्हारा? एक तो कॉम्प्रीहेंशन में है। ठीक है, आज कॉम्प्रीहेंशन में दिक्कत हुई है। ठीक है, वो क्या है, वो रॉन्ग हो सकता है कॉम्प्रीहेंशन पूरा, तो ये अपन आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ओवरऑल देखें तो कई शिफ्ट में क्लोज टेस्ट देखने को मिले। ठीक है, एक दो शिफ्ट में क्लोज टेस्ट भी देखने को मिले। तो क्लोज टेस्ट का लेवल कैसा है, कैसा क्लोज टेस्ट आएगा, ठीक है, या आ रहा है, ये अपन सारा वीडियो के डिस्कस करते हैं। उससे पहले तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल, ठीक है, अपने इस चैनल का मैंने टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया है। इसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। रीज़न क्या है कि इस पर तुमको सारी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, जीके स्पेशल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और मैं तुमको इस पर और भी डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ठीक है, यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये तुम समझते हो। ठीक है, और जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो ये है कि इस पे मैं तुम्हारे क्विज़ फॉर्मेट में लाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने तुमको मैथ्स में टॉपिक्स बता दिए, अब उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस है। अब टॉपिक तो बहुत बड़ा है, अब उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं तुमको क्विज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, ईजिली क्विज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ जिससे तुम क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से समझ जाओगे। क्लियर है। सेम गोज़ फॉर इंग्लिश, और सबसे इम्पॉर्टेंट जीके के लिए। तो जीके के लिए तो तुमको इसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। क्लियर है गाइस। तो और ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनका आगे एमटीएस का है और सीएचएसएल का है। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तुम्हारे लिए मस्ट है। ठीक है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिटेल एक्सपेक्टेड एनालिसिस। तो इस वीडियो में अपन, ठीक है, समझ गए जो अपना एक्सपेक्टेड एनालिसिस होगा। एक्सपेक्टेड मतलब क्या है, या तुम समझ गए। ठीक है, क्योंकि तुम समझदार को इशारा ही काफ़ी है। अब बात करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कटआउट्स लिए हैं जो स्टूडेंट्स के हैं। क्लियर। रीजनिंग सेम अभी तक जो पैटर्न है, एक दो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले और इनइक्वलिटी के कुछ अच्छे थे, बाकी ब्लड रिलेशन है, सीरीज़ है, एनोलॉजी के दो तीन क्वेश्चन हैं, और ऑड वन आउट जीके बेस्ड आ रहा है। ठीक है, पर इजी साइड है, ऑल अटेम्प्ट इजी अवेलेबल, इजी लेवल था। ठीक है, तो बताया था कल, स्टेटमेंट वाइज अच्छे से देख जाना। ठीक है, इनइक्वलिटी के अच्छे से देख जाना। ठीक है, तो ये रिपीट हो रहे हैं चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन पे ध्यान रखना। दूसरा थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है, वो तुम्हारा जीके बेस्ड है। ठीक है, जो ऑड वन आउट आया है वो तुम्हारा जीके बेस्ड है। अब वो ईजी है। ठीक है, तो ओवरऑल तुम्हारा रीजनिंग सेम पहले वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, और ईजी है, डूएबल है। तुम्हारे 24 क्वेश्चन तो ईजिली कर ले जाओगे। ठीक है, और टाइम टेकिंग सबसे कम है, और स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है। तो प्रेफर करना ये तुम्हारा फर्स्ट सेक्शन ही हो। ठीक है, अटेम्प्ट का तुम्हारा फर्स्ट सेक्शन ही कौन सा होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए, दूसरा कोई सा भी मत लेना। क्लियर है गाइस। तो स्टेटमेंट के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर जाना, स्टेटमेंट कंक्लूजन। ठीक है, बताया था कैसे टाइप के तुम्हारे इम्प्लिसिट वाले। ठीक है, इम्प्लिसिट वाले। ठीक है, इन टाइप वालों को ज़रूर देख जाना। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट वाले ये सारे तो इम्पॉर्टेंट है। रीजनिंग में तुम्हारा स्कोर मतलब मैक्स टू मैक्स आना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारा मैथ्स। अब इसमें बहुत अच्छा पैटर्न चेंज देखने को मिला है। ठीक है, ये अपन पढ़ लेते हैं एक बार। लेंदी था, बट लेंदी था, बहुत एडवांस आया था, ज़्यादा फार्मूला बेस्ड था, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रिज्म और पिरामिड, मेंसुरेशन वाला। ठीक है, मेंसुरेशन वाले में स्फेयर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम बेस्ड था। बाकी अर्थमेटिक में सीआई, अब सीआई कैसा, पार्टनरशिप वाला। ऐसा ही था तुम्हारा, हाइट एंड डिस्टेंस था, पीएनएल। ठीक है, अब इनमें से मोस्टली टॉपिक वही हैं जो अपन कल परसों, ठीक है, जो अपन डिटेल एक्सपेक्टेड वाली क्लास में रात को डिस्कस करते हैं, तो ये मोस्टली वही टॉपिक्स हैं। तो उनको तो बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है जो रेगुलर देखते हैं इनको।
सिंप्लीफिकेशन एंड प्रोबेबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चन थे और सिंप्लीफिकेशन के भी 1 से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, तो इनको ध्यान में रख लेना। ओवरऑल लेवल मॉडरेट था, 21 से 22 डुएबल थे, ठीक है, 21 से 22 तुम्हारे डुएबल है मैथ्स में, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है। कैलकुलेशन अच्छी है तो 21 से 22 कर ले जाओगे, क्योंकि रीज़न क्या है, जो तुम्हारे ये आए हैं ये फॉर्मूला बेस्ड है। क्लियर है। नेक्स्ट, मैथ्स इजी थी, पिरामिड और प्रिज्म से 2 क्वेश्चन थे, बोला था इनको अच्छे से देख जाना, ठीक है, इनकी फार्मूला बेस्ड आ रहा है तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना। और तुम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, देखो एक तो मिक्सचर और एलिगेशन, इनका भी अच्छे से देख जाना, ठीक है, इनका जो भी कंसेप्ट है वो तुमको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ठीक है, ये मस्ट है। अब पिरामिड और प्रिज्म से 2 क्वेश्चन थे, शैडो वाले थे, ठीक है, ध्यान में रख लेना। 6 हेक्सागन को मिला के सिंगल पॉइंट पे, तो उसका रेशो ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। ऑक्टागन के डायगोनल को सिंगल वर्टेक्स से मिलाए तो कितने ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है, तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है, ऐसा कुछ था। क्लियर है। तो एक्चुअल क्वेश्चन तो मैं भी तुमको नहीं बता सकता, ठीक है, और यहाँ अपन एक्चुअल क्वेश्चन डिस्कस भी नहीं करेंगे, तो ये मेजर तुम क्लियर हो गया कि कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। अब बहुत अच्छा मैथ्स का लेवल रहा है आज का, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। कैलकुलेटर तुम्हारा ज़्यादा है, अर्थमेटिक्स से एडवांस पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और जो अपन ऊपर टॉपिक्स डिस्कस करें उनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। ये तुम्हारा मैथ्स का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बाकी तुमको पता है क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे और तुमको डिटेल में रिव्यू और एक्सपेक्टेड एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है, थोड़ा गाइडलाइंस का देखना पड़ता है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं तुम्हारा जीएस पे। जीएस अनप्रिडिक्टेबल है, स्टेटमेंट और वन लाइनर्स दोनों ने अपना लेवल मेंटेन कर रखा है, लेकिन 3 से 4 स्टेटमेंट थे, बाकी वन लाइनर थे, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट और वन लाइनर के लेवल, ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों के ही हार्ड लेवल थे। जीके तुम्हारा हार्ड लेवल की तरफ है, ठीक है, सेम। अब ये हार्ड किस वजह से हो रहा है, मेनली तुम्हारा करंट अफेयर्स के तुम्हारे ज़्यादा क्वेश्चंस रहे, ठीक है। अब करंट अफेयर्स के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है ये मैं तुमको डिटेल में टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मेरे एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग तुम्हारे राजस्थान खेलो गेम से आया होगा, ठीक है, और रिले रेस से रिलेटेड, ठीक है, तो ये अब मेरी एक्सपेक्टेशन तुम जानते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अपन, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कोर सब्जेक्ट से जैसे तुम्हारा पॉलिटी को मेन रहा है। अब देखो पॉलिटी से इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी के जो जैसे जीएसटी काउंसिल वाला हो गया, ठीक है, जीएसटी काउंसिल वाला उसके आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो तुमको फेडरल कोर्ट से रिलेटेड मिला है, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो मेरे एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग कंसोलिडेटेड फंड से तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। तो एक्स्ट्रा में तुम क्या करोगे, जैसे कंसोलिडेटेड फंड तुमने रिवाइज कर लिया, कंटीजेंसी फंड रिवाइज कर लिया, और बाकी तो तुम्हारे लिए जीके स्पेशल मैंने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। जीके स्पेशल को मिस मत करा करो, ठीक है, और इसका लिंक मैं तुमको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और आ रहे हैं बाकी स्टैटिक और करंट, जैसे हाँ करंट में कैसे पूछ रहा है, स्पेस मिशंस हो गए तुम्हारे, फोक डांस हो गए। अब स्पेस मिशंस कौन से हैं, देखो जीके स्पेशल की सेकंड क्लास में ही मैंने तुमको स्पेस मिशन डिस्कस करे थे, वहाँ मैंने लैंडर्स वगैरह की भी बात करी थी, ठीक है, कौन से लैंडर्स होंगे, कौन से लॉन्चर होंगे, उनकी भी बात करी थी, तो वहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन हिट हुआ है, ठीक है। अब कैसा आया था स्पेस मिशन का ये अपन, ठीक है, यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो आपको पता है क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीके में। देखो डुएबल 8 से 10 ही थे, ओवरऑल जीके का लेवल कैसा है, हार्ड है, क्योंकि तुम्हारा जो मेजर है इसमें वो वन लाइनर्स हैं, और वन लाइनर्स कैसे आ रहे हैं तुम्हारे, करंट पे बेस्ड आ रहे हैं। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट हाँ, इसमें और जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे विंध्या का कोल से कुछ पूछा था, ठीक है, बाकी डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। मेजर इंग्लिश, अब इंग्लिश में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ है आज, ठीक है। क्लोज टेस्ट आया है तुम्हारा, देखते हैं। इंग्लिश लेंदी डुएबल था, वो क्या PYQ बेस्ड थी, बाकी अलग ही था,
ठीक है, मतलब कुछ तो तुम्हारी PYQ बेस्ड आ रही है और बाकी एकदम डिफरेंट आ रही है। तो मैंने बोला था तुमको कि ब्लैक बुक से तुमको मोस्ट एक्सपेक्टेड जो हैं, सॉरी मोस्ट रिपीटेड जो हैं वो OWS के, ठीक है, ईडियम्स के, एंटोनिम, साइनोनिम, इनके अच्छे से देख जाना, ठीक है। होमोनिम्स अच्छे लेवल के आए थे। PQRS लेंदी था बट डुएबल, ठीक है। जैसे ये तो एक ही ये तुम्हारा कट आउट है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पड़े हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे मैं तुमको ये प्रोवाइड करता हूँ। PQRS था, एरर डुएबल थे, एंड सबसे ज़्यादा हार्ड क्या था तुम्हारा, कॉम्प्रिहेंशन। क्या था, कॉम्प्रिहेंशन। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई है, कॉम्प्रिहेंशन दे कुछ और और पे रखा था और पूछा कुछ और रखा था, ठीक है, पूछ कुछ और रखा है, गलत था पूरा, ठीक है। 2 क्वेश्चन एकदम सेम थे, ऑप्शन अलग थे। 2 क्वेश्चन एकदम सेम आ रहे हैं, ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। अब ये असल में मैं तुमको डिटेल में बताऊँ थोड़ा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन था। सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट पड़ता है तुम्हारा पॉलिटिक्स पे, अब ये क्वेश्चन था। अब इसमें जो ऑप्शन थे वो तुम्हारे अलग ही पूछ लिए, ठीक है, जैसे वोकेशनल एजुकेशन लोगे इसके रिगार्डिंग पूछ लिए, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। अब बोनस मिलेगा, देखो बोनस मिलना चाहिए तुमको, ठीक है, क्योंकि पैरा जिस पे है, अब ये देखो 1-2 के साथ नहीं हुआ, मोस्टली के साथ हुआ है, ठीक है। जैसे 1-2 के सिस्टम लैग कर गए उनके साथ हो गया, नहीं सबके साथ हुआ है, तो बोनस तो मिलेगा तुमको, ठीक है। तो उसकी ज़्यादा टेंशन मत करो, बोनस तो रहेगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में तुम्हारा देखो एक क्वेश्चन सही था तुम्हारा, स्टार्टिंग वाला था वो रिलेटेबल था, बाकी जो बाकी जो तुम्हारे 4 क्वेश्चन थे वो टोटली अनरिलेटेड थे, तो यहाँ पे दिक्कत हुई है इंग्लिश में। दूसरा जो तुम्हारा आ रहा है वो क्लोज टेस्ट आ रहा है, क्लोज टेस्ट इंट्रोड्यूस हो गया है फाइनली, एडिक्विटी ने डाल दिया है क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट कैसा आ रहा है, देखो क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन को भी मात दे रहा है, कैसे, पूरा लेंदी है, प्लस ऑप्शंस दे रखा है वो वोकैब के बेस्ड पे है। अगर तुम्हारी वोकैब अच्छी है, अब वोकैब भी देखो, अब वोकैब अकॉर्डिंग होती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक तो वोकैब का एक्चुअल मीनिंग होता है और एक सेंटेंस की क्या सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है उस बेसिस पे भी वोकैब आती है, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, क्योंकि सिमिलर वोकैब देखने को मिल रही है, बट अब वो वोकैब किस पे जाएगी, कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे। अब कॉन्टेक्स्ट तुमको पहचानने में दिक्कत होगी, क्योंकि क्लोज टेस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, टाइम टेकन है, तो कॉम्प्रिहेंशन से क्लोज टेस्ट पे शिफ्ट हो रहा है, तो ज़्यादा ठीक है, खुशी वाली बात तो है नहीं, क्योंकि दोनों का जो लेवल है वो इक्वल ही है, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा इक्वल है। दूसरा मैंने तुमको बोला था इंग्लिश को फर्स्ट सेक्शन पे मत रखना, इसको लास्ट में ही रखना, अदरवाइज क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन को तो कम्प्लीटली स्किप कर देना। क्लियर है गाइस? तो थैंक यू, और पता है तुमको अब क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मस्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे मैं तुमको सारी अपडेट दूंगा रिगार्डिंग जीके स्पेशल, ठीक है, उसके PDF वगैरह वही सारे तुमको वहीं मिलेंगे, और वो तुम्हारे इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे आने वाले एग्ज़ाम, जैसे CHSL, MTS, ठीक है, इनकी स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैं लेके आने वाला हूँ, तो उस अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।